हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज श्री माघ मास महात्म्य कथा श्री 25वां अध्याय। महर्षि लोमस ब्राह्मण वेद निधि से कहते हैं, ब्राह्मण वह पिशाच प्रश्रवण वन में विभिन्न प्रकार के दुख पा रहा था, भटक रहा था। संयोगवश देवद्युति नामक ब्राह्मण वहां से भ्रमण करते करते निकले। अब जब वो उस वन में प्रवेश कर गए जिस वन में वो पिशाच रहता था, जो पूर्व जन्म में राजा चित्ररथ था, तो पिशाच ने उन्हें देखा। वह उन्हें भक्षण करने के लिए, खाने के लिए उनके ऊपर झपटा, लेकिन उनके तेज से उनके निकट नहीं पहुंच पाया। तब महात्मा देवद्युति ने उस पिशाच से पूछा कि हे पिशाच, तुम कौन हो और तुम्हें इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट पा रहे हो, इसका क्या कारण है, मुझे बताओ। तो पिशाच, जो पूर्व जन्म में राजा चित्ररथ था, उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बताया कि पूर्व जन्म में मैंने अनेकानेक पाप किए, भगवान का पूजन अर्चन नहीं करता था, नास्तिक था, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का पूजन अर्चन करते थे, जो आस्तिक जन थे, मैं उन्हें भयंकर दंड देता था, जिस कारण से मुझे अनेकानेक दुखों का सामना करना पड़ा, अनेकानेक नरकों की यातना भोगनी पड़ी। और उसके बाद मैं इस पिशाच योनि में आया। अब इस योनि में भी मैं नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा हूं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे इस योनि से किस प्रकार छुटकारा मिले। हे ब्राह्मण, हे महात्मन, सज्जनों का दर्शन पुण्यदायक होता है। मेरा कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा जिस कारण से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। ये मेरा सौभाग्य है। और अब मुझे लगता है कि आपके दर्शन से मुझे अपनी इस पिशाच योनि से छुटकारा पाने का उपाय अवश्य में मिलेगा। पिशाच ने कहा कि विप्रवर, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए, ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊं। हे करुणामय, आप मुझको इस पिशाच योनि से छुटकारा दिलाइए। आपके तेज के कारण मैं आपके निकट नहीं आ पा रहा हूं। तो यह तो स्वयं सिद्ध है कि आप कोई तेजस्वी पुरुष हैं। जब ऐसा उस पिशाच ने कहा, तो महात्मा देवद्युति ने पिशाच से कहा कि प्रभु की माया बड़ी प्रबल है और विचित्र है। प्रभु की माया से बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं, तो हमारा तो कहीं गणना ही नहीं हो पाती हमारी। तो हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। समस्त चराचर जगत में व्याप्त ईश्वर
सबके माता और पिता हैं। भगवान अपने पुत्रों का बड़ा ध्यान रखते हैं, मानव उनकी संतान है। इसलिए हमें भगवान की कृपा पर सदैव विश्वास रखना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान के अवतारों, देवताओं तथा ज्ञानी ब्राह्मणों का हमें आदर और सत्कार करना चाहिए। हे पिशाच, तुमने मुझसे अपनी युक्ति का उपाय पूछा, तो इसका एकमात्र यही उपाय है कि माघ मास में तुम श्री प्रयागराज जी में जाकर श्री गंगा, यमुना और सरस्वती जी के संगम में स्नान करो, जिससे तुम्हें अवश्यमेव और अवश्यमेव इस पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। पवित्र संगम स्थल अत्यंत पुण्यदायक है। भीषण से भीषण पाप वहां जाकर एकदम तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम इस योनि से छुटकारा पाना चाहते हो तो श्री प्रयागराज जी में जाकर वहां स्नान करो माघ मास में। श्री प्रयागराज जी के पावन जल की एक बूंद का स्पर्श अत्यंत कल्याणकारक होता है। इसी एक बूंद का स्पर्श ही केरल में रहने वाले एक ब्राह्मण, जिसका नाम वसु था, जिसने अनेकानेक पापाचार किए थे, उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी। उस एक बूंद का स्पर्श करते ही वह वसु नामक ब्राह्मण भी अनेकानेक पापों से मुक्त हो गया था। इसलिए अब तुम भी श्री प्रयागराज जी में जाकर माघ स्नान करो। माघ का मास चल रहा है, तुम पुण्य की प्राप्ति करो। महात्मा देवदूती ने कहा कि माघ मास में श्री प्रयागराज जी में पवित्र संगम में स्नान व्यक्ति को सामर्थ्य अनुसार अवश्य करना चाहिए। श्री प्रयागराज जी का वास भी संभव हो तो करना चाहिए। वहां रहकर ईश्वर भक्ति तथा दान पुण्य के कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान मनुष्यों का हर प्रकार से कल्याण करते हैं और व्यक्ति अपने पुण्य को बढ़ाता है और पापों का क्षय करता है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य में 25वां अध्याय संपूर्ण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।